जाखड़। आज हम एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स +2 का जो टॉपिक है हम पढ़ने जा रहे हैं, और टॉपिक का जो नाम हमारे पास रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। देखते हैं हम लोग पहले इसको। हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं, ये हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हम लोग इसको बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग इसको बोलते हैं। स्टूडेंट ये टॉपिक बड़ा ही सिंपल और बड़ा अच्छा टॉपिक है। आपको इस टॉपिक को समझना है, सिर्फ तरीके से समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है क्या स्टूडेंट, देखिए आप लोग ये जानते हैं कि मैं इसको एक सिंपल सा बेसिक एग्जांपल लूंगा, मैं उससे आपको समझाऊंगा। आप एज्यूम कर लीजिएगा आपने मूवीज देखी होंगी। मूवीज के अंदर हम लोग कहते हैं एक डॉन होता है, और उस डॉन के इलाके में अगर कोई उसका दुश्मन जाता है तो वो कैसे जाएगा आप जानते हैं। तो वो चोरी छिपे जाएगा, उससे बच के जाएगा। तो जिस रास्ते से वो चोरी छिप के निकलेगा ना, उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, हम लोग उसको बोलते हैं। या आप एक काम कर सकते हैं, आपका कोई दुश्मन है और आपको उसके इलाके में, उसके एरिया में आपको जाना है। आप क्या करते हैं, आप एक स्कूटी बाइक कुछ भी ले लेते हैं और उसके पीछे पानी का कैंपर भर के रख लेते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं। उसके बाद आप चोरी छिपे गलियों से उसके इलाके में घुसते हैं। तो जिस गली से, चौक चौराहे से आप लोग निकलेंगे, सामने वाले को पता लग जाएगा, क्योंकि पानी से आप अपना रास्ता ड्रॉ करते हुए चलेंगे, आप अपना रास्ता बनाते हुए चलेंगे। उसी को हम लोग फील्ड लाइन बोल सकते हैं। ऐसे ही काम यहाँ भी होगा। तो यहाँ क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट, हमने कहा ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज का जो होगा ये होगा एरिया, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया था। दूसरा एक चार्ज यहाँ है जिसको हमने बोला था यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब स्टूडेंट जब ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब किसी दूसरे फील्ड के एरिया में एंटर करेगा, तो चाहे वो ऐसे आए, चाहे वो ऐसे आए, चाहे वो ऐसे आए, चाहे ऐसे आए, वो चार्ज जो पाथ फॉलो करेगा, जिस रास्ते से ये पॉजिटिव चार्ज जिस रास्ते से चलेगा, जो रास्ता ड्रॉ करेगा, उसको मैं नाम दूंगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो देखते हैं, हम लोग लिखेंगे इट इज द पाथ फॉलोड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट in the electric field of the another charge। स्टूडेंट आपको याद रहेगा हमने यहाँ बोला कि जिस रास्ते से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में, इलाके में ट्रेवल करेगा, उसको हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये हमारे पास पहली डेफिनेशन है। स्टूडेंट दूसरी डेफिनेशन क्या कहते हैं हमारे पास, गौर से देखिएगा आप लोग इसको। अब हम लोग मानते हैं, हमने मान लिया कि जो चार्ज इस रास्ते से ऐसे ट्रेवल कर रहा है, कर्व पाथ में मान लिया हमने ट्रेवल कर रहा है। अगर मैं इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, मैंने इसके ऊपर क्या किया स्टूडेंट, या मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके ऊपर ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने इसको, और ये जो टेंजेंट जो डायरेक्शन देगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो दूसरी डेफिनेशन ये बनती है स्टूडेंट हमारे पास कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमें देगा, वो डायरेक्शन बताएगा। तो हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं जिस रास्ते से चार्ज चलता है, उस रास्ते के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, वो इलेक्ट्रिक हमारे पास डायरेक्शन बताएगा, फील्ड इंटेंसिटी की बताएगा। तो गौर से देखिएगा, द टेंजेंट, ये दूसरी डेफिनेशन है स्टूडेंट, द टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ electric line of force always gives the direction of the electric field intensity। हमेशा किसकी दिशा बताएगा, वो हमें
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा डायरेक्शन हमें बताएगा। स्टूडेंट ये दो डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होता है। आइए स्टूडेंट अब हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी जरा गौर से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट जब हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले देखो हमने आपसे कहा कि जो रास्ता बनाता है, जो चलता है, वो चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट कहाँ से होगा, पॉजिटिव से। और आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाके खत्म होगा, न्यूट्रलाइज होगा नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो हम लोग पहला पॉइंट क्या लेंगे, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव। फर्स्ट बात आपको याद रखनी है कि हमेशा ये स्टार्ट पॉजिटिव चार्ज से होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इनको बनाएगा और ये जाके एंडिंग जो इसकी होगी वो कहाँ होगी, नेगेटिव चार्ज के ऊपर होगी। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी, आपको याद रखनी है। स्टूडेंट दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, जरा गौर से देखिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है स्टूडेंट, सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारे पास कहता है कि नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। स्टूडेंट हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। ये कहता है हमारे पास भी कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, कोई दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपस में काट नहीं सकते एक दूसरे को। स्टूडेंट विचार करने की बात है, क्यों नहीं काट सकते, जरा गौर से देखिएगा। पहले एक एग्जांपल सुन लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपका कोई दुश्मन है, कोई भी, और कोई दो लोग उसके इलाके में जाते हैं उससे लड़ने के लिए, तो क्या आप आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे या सिर्फ उसी से इकट्ठे होकर लड़ेंगे? तो आप लोग आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इसी तरीके से जब कोई चीज़ किसी दूसरे के इलाके में दो लोग जाते हैं तो एक दूसरे को कभी नहीं काटते, एक दूसरे के रास्ते में रुकावट नहीं डालते। वो प्रॉपर्टी यहाँ भी लगेगी, गौर से सुनिएगा। मान लिया स्टूडेंट हमने कि दो चार्जेस एक दूसरे के रास्ते को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो स्टूडेंट टेंजेंट हमारे पास ये रहेगा, इसका टेंजेंट डायरेक्शन ये रहेगी। और मैं इस दूसरे का अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो स्टूडेंट हमारे पास टेंजेंट डायरेक्शन ये रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दो चार्ज एक दूसरे को काटते हैं तो हमारे पास दोनों टेंजेंट से डायरेक्शन अलग होगी। तो इसका मतलब फील्ड की हमारे पास दो दिशाएं हो जाती हैं, फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाती है, क्योंकि टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमें बताता है, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं फील्ड की तो सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, तो इसका मतलब ये कभी आपस में नहीं काट सकते, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को काटते हैं तो वहां दो दिशाएं, दो डायरेक्शन हो जाती हैं, जो पॉसिबल नहीं है। हम इसको लिखते हैं तो आपको ध्यान से सुनना है। हमने यहां लिखा नो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काट नहीं सकते। क्यों? इफ दे इंटरसेक्ट, अगर वो काटेंगे, देन field having two direction which is not possible because field having a single direction। स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर हमारी 2 थी, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास थी, ध्यान रहेगा। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं, गौर से देखिएगा आप लोग। प्रॉपर्टी नंबर 3 स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहती है, गौर से सुनिएगा, कि कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करता। तो याद रखना है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डजंट पास inside the conductor। याद रहेगा स्टूडेंट। एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जब कोई किसी गांव के अंदर से हम लोग निकलते हैं,
अगर वहाँ कोई डॉन होगा, उसका इलाका होगा, तो हमें छुप के निकलना पड़ेगा चोरी छिपे से। अगर वहाँ कोई बिल्कुल डॉन होगा ही नहीं तो वहाँ हमें छिपने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमको रास्ता ट्रेस अलग से बनाना ही नहीं पड़ेगा, रास्ता ट्रेस नहीं करना पड़ेगा ना। तो ये क्या कहता है, सेम वही प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी चीज़ के अंदर से कंडक्टर के पास नहीं करते। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। जब किसी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं होगा। तभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखी कि कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपस में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी के अंदर से पास से नहीं कर सकते। स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर आएगी हमारे पास 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो क्या कहता है, वो कहता है प्रॉपर्टी नंबर 4 कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स रहेगा वो एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? आप जानते हैं एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, बिकॉज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जब पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उनका बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो कम होगा, घटेगा, कॉन्ट्रैक्ट होता चलेगा, कंप्रेस होता चलेगा। एक तरीके से हमने वहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? हम कह देते हैं कि मान लिया नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा, इनका कम होता चलेगा। वो प्रॉपर्टी हमने इनको बोली प्रॉपर्टी नंबर 4। स्टूडेंट, 5th प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, ये कहता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है हमारे पास, ध्यान से सुनना, लेटरल प्रेशर हम लोग इसको बोलते हैं। फोर्स एक्सर्ट हमारे पास बोलेंगे लेटरल प्रेशर। स्टूडेंट, ये लेटरल प्रेशर का मतलब है किसी चीज का दूर जाना, दूर हो जाना। क्यों? because like charge repel each other, because like charge repel each other, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। पॉजिटिव पास लेकेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे तो बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ध्यान रहेगा स्टूडेंट। डायरेक्शन की कई बार हम लोग बात कर लेते हैं, तो देखिएगा कैसे होता है हमारे पास, ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज रहेगा। आप सभी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से कोई भी चलेगा हमारे पास फील्ड, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड चलेगा वो अंदर की तरफ चलेगा, ऐसे नेगेटिव की तरफ चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव से जो फील्ड लाइन होती है वो कहाँ निकलती है, वो बाहर की तरफ निकलती है। बात आपको याद रखनी है, क्योंकि स्टार्ट होगा पॉजिटिव से और इसकी एंडिंग कहाँ होगी, नेगेटिव के ऊपर होगी। स्टूडेंट, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, क्योंकि इसके बेस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में और उनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आपको ढंग से समझना है, याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे, आपको तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।